हो गया। तो आज का चैप्टर है अपना प्रतिशत लाभ हानि। इस प्रतिशत में अपन को लाभ भी देखना है कि कितना लाभ हो रहा है और कितनी हानि हो रही है, इसका परसेंट निकालना है। ठीक है। क्वेश्चन पहला है, एक किसान ने एक गाय को 400 रुपए में खरीद कर उसे 300 रुपए में बेच दी। उसको 400 रुपए में खरीद के लाया, किसी कारण से कैसे भी उसने उसको 300 रुपए में उसको बेच दी। तो उसको अपन को ये पता तो चल रहा है कि हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, इसमें अपन को निकालना है। तब उस किसान को इस सौदे में लाभ हुआ या हानि हुई, तो हानि या लाभ जो भी हुआ है उसका परसेंट अपन को ज्ञात करना है, प्रतिशत निकालना है। तो इतना तो सब पता चल ही रहा होगा कि 400 में वो खरीद के लाया और 300 रुपए में बेच दी, तो हानि तो उसको हो ही रही होगी, क्योंकि ज्यादा में उसने खरीदा था और कम में बेच दी तो हानि हुई होगी। इसका अपन सूत्र निकालेंगे। पहले तो लाभ हानि निकालेंगे, हानि हुई कितनी है जो भी है। तो अपना विक्रय मूल्य कितना है, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है अपना 300 रुपए और क्रय मूल्य है 400 रुपए। यानी कि जिस पे बेची है वो 300 रुपए है और खरीदी थी वो 400 रुपए में खरीदी थी। इसको अगर घटाएंगे तो माइनस का 100 आएगा। माइनस आ रहा तो ये समझ लो कि हानि हो रही है। समझ गए ना, माइनस आ रहा है तो समझ लो हानि हो रही है। घटाना विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य, अगर प्लस का आ जाए तो समझ लेना लाभ हो रहा है, और माइनस का आ जाए तो समझ लो हानि हो रही है, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की थी, छोटी थी प्लस की। घटाएंगे तो माइनस का आंसर आएगा। तो ये तो पता चल गया अपन को कि इसको हानि हो गई है। हानि हो गई है 100 रुपया की, 100 रुपया की हानि हो गई है। लेकिन इसमें ये कहा, अब ये तो अपन को पता चल गया, इसने कहा था लाभ या हानि, दोनों में से अपन को ये पता चल गया है कि हानि हो रही है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि कितना परसेंट हानि हो गई है। परसेंट में निकालेंगे अपन, यानी हानि प्रतिशत अगर निकालेंगे तो ऊपर आएगा अपना हानि, जितनी की भी हानि हुई वो रख देंगे, और नीचे अपन रख देंगे क्रय मूल्य, जितने में अपन ने इसको खरीदा था, और गुणित में रख देंगे अपन 100। हानि अपन को पता चल गया है 100 रुपए की हुई है, 100 रुपए रख दो यहाँ पे हानि की जगह। बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपना कितने का खरीदी थी अपन ने, 400 रुपए की खरीद के लाए थे ना, तो 400 रख देंगे, और गुणित में रख देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 4 का इसमें भाग लगा देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो यानी कि हानि अपना परसेंट निकला है 25%। उसको 25% की हानि हो गई है, क्योंकि वो 400 रुपए में खरीद के लाया था, 300 में बेच दी, तो 25% की हानि हो गई है। क्वेश्चन दूसरा, रंजीत ने एक रेडियो 640 रुपए में खरीदा और उसे 840 रुपए में बेच दिया। तब उसका लाभ या हानि प्रतिशत होगा, क्या होगा। रंजीत ने खरीदा कितने में, यानी किराए मूल्य। किराए मूल्य है 640 रुपए और विक्रय मूल्य इसका क्या है, विक्रय मूल्य है 840 रुपए। अपन को देखना यह है कि लाभ होना है हानि होना है, तो अपन को विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है अपना 840 रख देंगे अपन, और माइनस क्रय मूल्य है 640। इसको घटा देंगे तो आंसर आएगा 200 रुपए। तो ये प्लस में आ रहा है तो समझ जाएंगे कि लाभ हो रहा है। अगर यहाँ पे माइनस में आता तो अपन समझ जाते कि हानि हो रही है, लेकिन यहाँ आया प्लस में, तो ये क्या है, लाभ हो रहा है। उसको 200 रुपए का लाभ हो रहा है। ये तो निकाल आया कि उसको लाभ हो रहा है 200 रुपए का, लेकिन निकालना ये है कि प्रतिशत कितना बढ़ रहा है, यानी उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो इसका अपन सूत्र लगाएंगे, लाभ परसेंट बराबर ऊपर अपना लाभ आएगा, अथवा हानि हुई हो या लाभ हुआ हो तो ऊपर रखेंगे अपन, बटे में अपना जो भी किराए मूल्य था, जितने में खरीदा था, तो 640 में खरीदा था, यानी किराए मूल्य आएगा नीचे, और गुणित में आएगा 100। तो लाभ परसेंट बराबर, लाभ अपना कितना निकला 200 रुपए।
तो 200 रुपए रख देंगे और बटे में क्रय मूल्य कितना है अपना 640, तो 640 रख देंगे और गुणित में अपना 100 आएगा। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, इसको भाग लगा देंगे, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 छीं 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, इसका इसमें लगाएंगे 125 हो जाएगा और इधर 4 का इसमें भाग लगा देंगे अपन, 4 125, 4 तिया 12, कुछ नहीं बचेगा, 5, 4 एकम 4, शेष 1 बचेगा। तो आंसर बनेगा अपना 31 सही 1/4%। तो ये आंसर हो जाएगा, इतना फायदा होगा, यानी कि इसको 200 रुपए पे कितना फायदा हो रहा है, 31 सही 1/4% का लाभ हो रहा है उसको। क्वेश्चन तीसरा आता है, किसी वस्तु को, कोई वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर, उसका क्रय मूल्य 500 है, 500 रुपए में वो खरीदी है कोई वस्तु और उसे 25% के लाभ पर बेचे, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। उसको खरीदो यानी क्रय मूल्य तो उसका कितना है, क्रय मूल्य तो 500 रुपए है, क्रय मूल्य उस वस्तु का 500 रुपए है और उसको बेचना है अपन को, यानी कि 25% के लाभ पर बेचना है। तो ये बताना है कि इसको कितने में बेचें, लाभ 25% होना चाहिए, तो बेचना कितने में है देखते हैं। 500 रुपए की वस्तु है, उसको अपन को लाभ हो जाए 25% का लाभ हो जाना चाहिए, इतने में बेचना है कि 25% का लाभ हो। तो 500 का, अगर अपन ने 500 में तो उसको खरीदी है तो 500 तो मिलना ही है और उसको 25% अधिक मिल जाना है। तो ऐसा अपन को देखना है कि कितने में बेचे। तो 100% तो ये वस्तु है ही, 100% तो ये है ही, लेकिन 25 और ज्यादा में बेचना है। 25% जब 100 से ज्यादा में 25 में बेचेंगे तभी 25% का लाभ होगा। ये तो 500 में अगर बिची तो ये 100% में बिच गई है। अगर 100 से यानी 25% ज्यादा में बेचना है तो यानी 100 में अपन को 25 और जोड़ना पड़ेंगे, यानी 125% में बेचना है उसको, तब अपन को 25% का लाभ होगा। तो अपन लिखेंगे 500 का 125%, 500 जहाँ की तरह रखेंगे, का की जगह गुणित रखेंगे, 125 का 125 रखेंगे, परसेंट हटा के अपन 100 लिख देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 5 का इसमें गुणा कर देंगे। 125 में 5 का गुणा करेंगे, 5 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हासिला 1, 5 एकम 5 और 1 6, यानी कि अपना 500 का 125% आ रहा है 625। अगर इस वस्तु को 625 रुपए में बेचा जाएगा तो 25% का लाभ हो जाएगा। अगर इसको सिद्ध करना है तो अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर इसको देखना है सही है या गलत है तो अपन को ये निकालना है 25% निकल रहा है कि नहीं। अगर अपन ने 625 में इसको बेच दी और 500 रुपए में इसको खरीदी थी तो इसका अंतर होगा 125 अंतर आ जाएगा। इसको इसमें से घटा देंगे यानी लाभ हो गया 125 रुपए का। अपन को ये देखना है ये 125 है जो 25% हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बटे में यानी कि यहाँ पे लाभ आ जाएगा ऊपर और बटे में आएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 500 रुपए, तो 500 रखेंगे और गुणित में रख देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 का इसमें भाग लगा देंगे, 5 दूनी 10, 5 25, तो अपना 25% आंसर ये निकल आएगा। तो अपन अब 25% ही अपन को प्राप्त करना था तो 25% निकल आया, यानी कि 625 आंसर सही है। उसको 625 रुपए में बेचनी पड़ेगी तब अपन को 25% का लाभ प्राप्त होगा। एक बार और समझ लेते हैं कि इसमें यह देखना है कि 25% का लाभ हो, ऐसे मूल्य पे अपन को बेचना है। खरीद तो अपन ने 500 रुपए में ली है लेकिन बेचना इस मूल्य पे है कि 25% का लाभ होना चाहिए। तो क्रय मूल्य 500 है और लाभ हो रहा है अपन को, यानी कि लाभ चाहिए अपन को 25%, उस मूल्य पे अपन को बेचना है। तो निकालेंगे कैसे 500 का, अपन को देखो
हर चीज यानी जो भी मूल होता है वो 100% है। 500 रुपए में खरीदी 500 ही में बेच दे तो ये 100% हो गया, लेकिन अपन को 100% से ज्यादा में बेचना है। 100 में बेचेंगे तो 500 ही में बेचना पड़ेगी। अगर अपन को लाभ चाहिए तो 100 से 25 ज्यादा में बेचना पड़ेगा, तो 100 से 25 ज्यादा में नहीं 125% में बेचना पड़ेगा। तो 500 का 125%, 500 जहाँ की था का की जगह गुणक रखेंगे 125 के 125 और परसेंट हटा के बटी में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 5 का इसमें गुणा कर देंगे तो 625 आ जाएगा। तो 625 अपना यानी कि विक्रय मूल्य अपन 625 अगर करते हैं तो अपन को 25% का लाभ होगा। अगर अपन को फिर भी अपन को डाउट है तो अपन देख सकते हैं कि ये कैसे। ये हो गया अपना विक्रय मूल्य लेकर ही आया अभी 625 और क्रय मूल्य 500 दिया है। इसको अंतर करेंगे तो अपना 125 आ रहा है, यानी 125 रुपए का लाभ होगा। अगर इसका परसेंट बनाए तो 125 बटे में क्रय मूल्य 500 और गुणित 100, इसको काट देंगे तो 25% निकल आएगा, यानी 25% का अपन को 625 में बेच देंगे तो 25% का फायदा हो जाएगा। अब आपके लिए सॉल्व करने के लिए 4 क्वेश्चन दिए हैं। एक किताब का क्रय मूल्य 100 रुपए है, तब विक्रय मूल्य 80 रुपए है। और विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य 80 रुपए है, तब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा इसका? तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। क्वेश्चन दूसरा है, कोई वस्तु को 200 रुपए में खरीद कर वह उसे किस रेट पर बेचे? 200 रुपए में, यानी 200 रुपए उसका क्रय मूल्य है और कौन सी वह रेट पे बेचे है कि उसको 20% का लाभ हो। वह बेचे तो यानी 20% का लाभ पे उसको बेचना है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा ये निकालना। क्वेश्चन तीसरा आता है, कुछ फलों का मूल्य है 500 रुपए, यानी 500 रुपए में खरीदे, यानी ये क्रय मूल्य है 500 रुपए है, अथा इनका विक्रय मूल्य 800 रुपए है और बेचे उनको 800 रुपए में, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा ये निकालना है, कितने परसेंट लाभ होगा इस पे। क्वेश्चन चौथा है, 20,000 रुपए में मोटरसाइकिल खरीदी और उसे 10% की हानि पर बेच दी। 20,000 रुपए में, यानी कि एक क्रय मूल्य है 20,000 रुपए और उसको 10% की हानि हुई बेचने पे, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा ये अपन को ज्ञात करना है।